खबर कानपुर से है। कानपुर में जहां पर अब लोग परेशान हैं, एक ऐसा वायरस जिसने कानपुर को अपनी चपेट में ले लिया है, जो धीरे धीरे पूरे शहर में खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इससे फैल रहे बुखार को काबू में करना मुश्किल हो चुका है। बताया जा रहा है कि शहर में 20,000 लोग इससे फैले बुखार की चपेट में हैं। वहीं 4 लाख लोगों के इससे प्रभावित होने की आशंका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डेंगू और चिकनगुनिया के साथ मिलकर ये बुखार महामारी की वजह बन सकता है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का यह कहना है कि ये वायरस बेकाबू हो चुका है और इस पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं और अब इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है। डॉक्टर्स की यह सलाह है कि वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दवा आप ना लें और इससे फायदे की बजाय नुकसान होने की आशंका ज्यादा है। कानपुर में हर रोज करीब 7 करोड़ रुपए इस बुखार को काबू में करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। आलम यह है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं बारिश के बाद शहर में गंदगी का बोलबाला है और सफाई का नामो निशान नहीं है। कानपुर में एक वायरस फैला हुआ है जिसकी चपेट में शहर के करीब 4 लाख लोग आ चुके हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा लोग इससे फैले बुखार का इलाज करवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डेंगू और चिकनगुनिया के साथ मिलकर ये बुखार महामारी की वजह बन सकता है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि ये वायरस बेकाबू हो चुका है और इस पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। अब इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई है। डॉक्टरों की सलाह है कि वायरल बुखार में एंटीबायोटिक दवा ना लें, इससे फायदा होने की बजाय नुकसान होने की आशंका है। तो एंटीबायोटिक बहुत ही सोच समझ के जरूरत पड़ने पे यूज करनी चाहिए, न कि किसी भी केमिस्ट शॉप से जाके एंटीबायोटिक लेके खिलाएं बच्चे को। कानपुर में हर रोज करीब 7 करोड़ रुपए इस बुखार को काबू में रखने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, 1-1.5 महीने से आ रहा है। टेम्परेचर था, वो पेट में दर्द था, दवा लेते रहे, यहाँ फिर अस्पताल में आए, आराम नहीं मिला, टेम्परेचर बना रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक बरसात के मौसम में वायरल फीवर हमेशा आता है, लेकिन इस बार हर दिन बदलते तापमान के कारण बैक्टीरिया की संरचना ने अपना रूप बदला है। अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को 104 डिग्री तक बुखार आम बात है, जबकि बच्चे तो निमोनिया, डायरिया और डिप्थीरिया की जद में है। हमारे यहाँ तो अस्पताल में उपचार की व्यवस्था के हिसाब से हम लोग पूरी तरीके मुस्तैद हैं। बुखार ये सब की निपटने के लिए हम लोग भारी मात्रा में दवाइयों को परचेज कर रखा है और किसी भी स्थिति के पर्टिकुलर में आइसोलेशन वार्ड ये बना रखे हैं। घनी आबादी वाले इलाकों में वायरल फीवर तेजी से फैलने की आशंका है। कानपुर में बारिश के बाद सफाई व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए कानपुर शहर के सीएमओ डॉक्टर आरपी यादव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरपी यादव, ये बीमारी है क्या, कितने लोग अभी तक इसकी चपेट में हैं और इससे निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये जो मौसम है इसमें वातावरण में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर काफी है, जिसकी वजह से वायरल मौसमी बीमारियां फैलने की चांसेस हो जाते हैं। तो इस दशा में इस समय बुखार के केसेस बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं उसमें बुखार और से ग्रसित लोग और डायरिया जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए मेरा ये कहना है कि कुछ सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक होती है कि जैसे इस समय जो वायरल बुखार तथा मच्छरों से जो बुखार होते हैं, मलेरिया, डेंगू वगैरह, इसके होने की संभावना बनी रहती है। तो अपने घरों के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें और घर के अंदर साफ पानी, जैसे फ्रिज, कूलर और एसी में जो पानी इकट्ठा रहता है या टूटे फूटे बर्तन पड़े रहते हैं, उसमें अगर साफ पानी का जमवाड़ा होता है तो उसमें भी डेंगू का मच्छर ग्रो करने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह का अगर कोई है तो उसको जो है रूटीनली खाली करते रहें, सफाई करते रहें। साथ में मच्छरदानी का प्रयोग भी इसमें नितांत आवश्यक हो जाता है ऐसे मौसम में जो मच्छर से काटने से बीमारियां फैलती हैं। डॉक्टर यादव, निश्चित तौर पर आप जो सलाह दे रहे हैं वो काफी मददगार वहां के लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन अभी तक कितने प्रभावित लोग हैं ये भी जानकारी मिल रही है कि चूंकि काफी बेकाबू हो चुकी है बीमारी, इस पर एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजी गई है। 7 करोड़ रोजाना इस पर खर्च हो रहे हैं। हर साल इस सीजन में बुखार के केसेस बढ़ते हैं,
वायरल का प्रकोप कहीं कहीं देखा गया है। कुछ गांव इसमें प्रभावित हुए थे तो हम लोगों ने देखा वहां पे, और ओपीडी में जो केसेस हैं वो करीब इन 10% के आसपास बुखार और इसके आ रहे हैं। इसलिए लोगों को थोड़ा इसमें सावधानी की जरूरत बहुत है। डॉक्टर यादव, कितने प्रभावित बताया आपने इससे? अमूमन 10% केसेस फीवर केसेस के आते हैं। ये ट्रेंड होता है कि जब भी ये बारिश के सीजन एंड होने वाला होता है तो चूंकि वायरस और बैक्टीरिया के लिए मुफीद सीजन है ये ग्रो करने का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरपी यादव, कानपुर शहर के सीएमओ, इस पर जानकारी देते हुए। साथ ही कानपुर से ही मेरे सहयोगी आरएन अग्रवाल हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आरएन, ये जो बुखार बताया जा रहा है वायरल, ये कितना खतरनाक कानपुर के लोगों के लिए इस वक्त है? फिलहाल की कंडीशन क्या है और इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा क्या कदम उठा रहा है? देखिए, आमतौर पर इस मौसम में वायरल फीवर आना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, हर साल आता था, लेकिन इस बार इस संक्रमण का रूप लेकर आया है। अगर कोई भी एक व्यक्ति को हुआ है तो उसके परिवार में, उसके पड़ोस में दूसरे उसको होना निश्चित हो गया, अब संभावित हो गया है। यही वजह है कि अब डॉक्टर्स को ये जो कानपुर कॉलेज के विशेषज्ञ हैं वो तो सलाह दे रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। तो सबसे बड़ी बात ये है, संक्रामक बीमारी का रूप ले रहा है। दूसरा उन्होंने चेतावनी दे दी है। डॉक्टर आरपी यादव सीएमओ है, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है कि वो बहुत जो सही स्थिति है उसको बहुत खुल के ना कहें, लेकिन कानपुर मेडिकल कॉलेज के बायोमेडिकल जो उनका डिपार्टमेंट उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ये जो अब मच्छर अगर पनपेंगे, जो आने वाला मौसम डेंगू का है, उसमें ये वायरस मिश्रित हो गया तो बड़े पैमाने पे महामारी का रूप ले लेगा। वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं एपिडेमिक, ये महामारी वगैरह टूटेगा और अभी सिर्फ लोगों के बुखार से पीड़ित थोड़ी समस्या के मामले सामने आ रहे हैं, फिर मौतों के मामले सामने आएंगे। तो जो हो गया है उस पर विश्लेषण करे सरकार, और जो आने वाला वक्त है उसको रोकने के लिए, वो खतरे को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। सिर्फ अभी तक कागजी कार्रवाई की जा रही है, कितने आंकड़े कितने, और जो आंकड़े देते हैं सरकारी विभाग, जो सीएमओ आंकड़े दे रहे हैं, वो उनके जो सरकारी अस्पताल है कानपुर के 4, उस पर मतलब जो एक्चुअल में आंकड़े हैं वो आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। अलार्मिंग सिचुएशन आरएन अग्रवाल, आप जैसा कि बता रहे हैं, महामारी का रूप भी ये ले सकती है।